बोलो भर्तरी बाबा की जय। कल रात को बहुत तगड़ी बारिश हुई थी। रात को यहाँ स्थिति ये थी, हम पूरी रात भीजे थे पर हमारे श्रद्धालुओं को हमने भीगने दी। हमने लगभग 20,000 लोगों का टारगेट रखा था प्रसादी का, जिसमें हमने 13-14,000 आदमियों को तो प्रसादी वितरण कर दी। पहली बार मैं बाबा के मेले में आया हूँ। 50 साल मेरी एज होगी। आज मेरा 51वां जन्मदिन, 50वां जन्मदिन मना रहा हूँ। शाम को 8 बजे केक काटूंगा यहीं पे। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं भर्तरी धाम में इस समय मौजूद हूँ। भर्तरी बाबा का जो कि 4 दिवसीय मेला 29 अगस्त से शुरू हुआ था। इसका जो शुभारंभ था वो भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके द्वारा, और जो प्रतिपक्ष नेता थे टीकाराम जूली, थानागाजी विधायक कांति प्रसाद मीणा, उनके द्वारा किया गया था। मेले का समापन की ओर ये मेला जा रहा है। नारायणपुर कस्बे की अगर बात करें तो नारायणपुर कस्बे से भी रामेडा ग्रुप है, उनके द्वारा यह भंडारे का आयोजन किया गया है। वो जो ग्रुप के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप भर्तरी बाबा के मेले में भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। कब से ये भंडारा शुरू किया था और कब ये समापन होने जा रहा है? ये बिट्टू भाई साहब, हमने 29 तारीख से शुरू किया था और 1 तारीख को इसका समापन रहेगा। कितने समय से आप ये भंडारे का आयोजन कर रहे हैं? हम पिछले वर्ष से कर रहे हैं, हमारे को 2 वर्ष हो गए पूर्ण कंप्लीट भंडारे का आयोजन करते हुए। बिल्कुल, ये रामेडा ग्रुप के सदस्य हैं महेंद्र भादु। हमारे साथ इनके जो ग्रुप के ही आदमी हैं महेश ठेकेदार जी। ठेकेदार जी, पिछले वर्ष भी आपने ये जब लगाया था, मैंने आपकी बाइट ली थी। पिछली बार से कुछ अच्छी व्यवस्था अब की बार देखने को मिली है, क्या कहेंगे इसको? बोलो भर्तरी बाबा की जय। सभी क्षेत्रवासियों को, मेले में पधारे हुए सभी भक्तजनों को बाबा का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पिछली बार हमने थोड़ी छोटी व्यवस्था थी, अब की बार हमने व्यवस्था बढ़ाई है, अच्छी व्यवस्था करी है। पिछली बार टेंट छोटा था, अब की बार टेंट बढ़ाया। ये द्वितीय दूसरा भंडारा है अब की बार, और बहुत अच्छी व्यवस्था रही है। रात को भी हम यात्रियों को सोने की सुविधा देते हैं निःशुल्क, पूरा उनका ध्यान रखते हैं। चाय पानी भंडारा, पंगत प्रसादी भी है और ये बटरी भी है, बांट भी रहे हैं। और जो भी कोई समस्या भी लेके आता है छोटी मोटी, हम सबको मतलब सबका वो करते हैं, हम सहयोग करते हैं, कोई भी आगे। मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पर भंडारे की हमने देखी अच्छी व्यवस्था आपने कर रखी है, पिछले 2 सालों से आप ये कर रहे हैं, दूसरा भंडारा आपका है ये। कितने लोगों की टीम है और कितने समय से कितना टाइम काम करती है यहाँ पे? देखिए भाई साहब, ये 10 आदमी तो हलवाई हैं, वो सुबह 6 बजे चालू हो जाते हैं, रात को 9 बजे तक रहते हैं। वो परमानेंट ये नहीं कि रेस्ट कर लें, टाइम ही नहीं मिलता, इतना ही प्रसादी बढ़ती है। और हमारी कम से कम 20 आदमी हम रेगुलर यहाँ रहते हैं डेली। कोई आ जाता है तो कोई चला जाता है। जब अपन मेले की बात करें तो पिछली बार के मुताबिक अब की बार कैसा मेला रहा? अब की बार बाबा का मेला पिछली बार से बहुत अच्छा, मतलब श्रद्धालु आए हैं बाबा के। पिछली बार से अच्छी व्यवस्था भी है, और यहाँ का जो लोकल जो प्रशासन है वो भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। यहाँ के सरपंच साहब हैं, वो भी बहुत मतलब 0 लेवल से काम करते हैं। कोई भी समस्या होती है भंडारे वालों को, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को, तो बहुत अच्छी मतलब 0 लेवल से वो काम करते हैं। उनको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ, स्थानीय प्रशासन को और यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब को। सब अब की बार अगर अपन बारिश की बात करें तो काफी ज्यादा बारिश आई थी, तो इस प्रकार के प्रशासन वगैरह यहाँ के जो मंदिर कमेटी थी, क्या सहयोग रहा? देखो, ये तो अब कुदरत का बाबा की मेहर है। बारिश होना तो अच्छी बात है। कल रात को बहुत तगड़ी बारिश हुई थी। रात को यहाँ स्थिति ये थी, हम पूरी रात भीजे थे पर हमारे श्रद्धालुओं को हमने भीगने दी। और ये बहुत भयंकर, ये 4-5 फुट भर्तरी बाबा की जो पुलिया है यहाँ, वो नदी, वो 4-5 फुट नदी ऊपर आई थी। और अच्छे मतलब प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है। कल एसपी साहब भी आए थे, हमारे पास भी आए थे। हम सफाई के लिए उन्होंने हमारी प्रशंसा करी थी। अलवर एसपी लग रहे सुधीर जी चौधरी साहब, वो रुके थे हमारे पास कल। वो सफाई का हम विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ जो लोग यहाँ मेले में आ रहे हैं उनको क्या मैसेज या क्या संदेश देना चाहेंगे? मैसेज तो ये है, ये तो भर्तरी बाबा है, ये तो अपरंपार माया है। मैं तो ये चाहूँगा हर इंसान को इस बाबा के आने चाहिए, और शुद्ध मन से, अच्छे मन से अगर वो आएगा तो मेरे को लगता है मनोकामना पूरी होती है यहाँ। ये तो वैसे एक सवाल और मैं थोड़ा सा अटके लूंगा। जैसे भर्तरी बाबा अपने यहाँ स्थित है, यहाँ उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने दूसरा नया और भर्तरी नगर बना दिया। कहाँ यहाँ, अगर यहाँ से अलग भर्तरी नगर बनाते तो कोई आस्था में कोई कमी या कोई ऐसा देखने को मिलेगा? अब ये तो भाई साहब देखो क्या कहें, ये तो खुद ही भर्तरी, यहाँ तो भर्तरी की तपोस्थली है। इस बारे में तो मैं क्या कहूँ, अब ये तो सरकार का काम है।
बिल्कुल, ये रामाडा ग्रुप है जो नारायणपुर से पिछले 2 वर्षों से यहाँ भंडारे का आयोजन कर रहे हैं और काफी अच्छी व्यवस्था इन्होंने की है। लगातार आपकी अच्छी व्यवस्था रहेंगी, अगली साल कैसी व्यवस्था और रहने वाली है? मिंटू भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमने 75 बाई 45 की व्यवस्था करी थी, पर लेकिन यहाँ कुछ प्रशासन को देखते उन्होंने हमारे को जगह उपलब्ध नहीं कराई। फिर भी हमने उसी स्तर से व्यवस्था करी, कोई भी श्रद्धालु परेशान नहीं हो। और मेला कमेटी इनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। और कल एसपी साहब से मिले तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि ज्यादा से ज्यादा मेले में साफ सफाई रहनी चाहिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? रूप सिंह सामोता। भाई साहब, यहाँ पर जो भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हो इस भंडारे बहुत को? बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया दान पुण्य लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रात दिन सेवा चालू कर रहे हैं। भाई साहब, मैं कहना चाहूंगा आपको, जैसे यहाँ के जो स्थानीय लोग या उधर के अपने जो नारायणपुर साइड के लोग हैं, उनका कैसा सहयोग रहता है इसमें? तो उनका भी अच्छा सहयोग रहते हैं, सभी आते हैं, बैठते हैं, जो उनसे जितनी सेवा होती है जो करते हैं, सभी हाथ कामों में भी हाथ बटाते हैं। आप भी जानते हो भाई पिंटू भाई कि भंडारा एक आदमी तो कर नहीं सकता, इसमें सभी का सहयोग चाहिए। कोई कैसे सहयोग करता है, कोई कैसा, कोई जिम्मा के सहयोग करता है, कोई कैसे सहयोग करता है। तो हम तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो हमारे यहाँ पधारे, हमारे लिए टाइम निकाला। पिछली बार से तो इस बार 1.5 गुना मेला है और हमने लगभग 20,000 लोगों का टारगेट रखा था प्रसादी का, जिसमें हमने 13-14 हज़ार आदमियों को तो प्रसादी वितरण कर दी। और हमारे भंडारे का टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम को 10-11 बजे तक रहता है। पूरे दिन श्रद्धालु चलते हैं 10-11-12 बजे तक। फिर भी रात को भी अगर कोई 2 बजे भी आके से बोलता है कि भाई साहब हमारे को प्रसादी चाहिए, तो उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा रखते हैं, उनको भी अवेलेबल कराते हैं। यहाँ किसी को भूखा नहीं चलाते। महेश भाई, एक बात और जानना चाहूंगा कि नारायणपुर की अपन बात करें तो नारायणपुर से कितनी प्याऊ वगैरह या किस तरीके कितने के लोग भंडारे वगैरह करते हैं इधर अपने? नारायणपुर से शायद मेरे को ये लग रहा है रिचपाल जी सैनी है अपने, वो भी लगाते हैं इधर, और बाकी तो अपना ही रहता है इस इलाके से नारायणपुर। ज्यादा लोग अगर मेले में ज्यादा लोग अगर बात करें तो किस साइड के आते हैं? मेवात साइड के आते हैं फिर अपने? हाँ, ये तो इधर के मेवात साइड के आते हैं, 200 तरफ, ये 200 साइड के लोग ज्यादा आते हैं। हाँ, अपने तो बहुत कम आते हैं। और ये श्रद्धालु पैदल ही आते हैं और रात को मेला देखते हैं। और रात को मेला बाबा का बहुत अच्छा बढ़ता है, यहीं रुकते हैं। ये जो भंडारा टेंट लगे हुए हैं ना, यहीं पे रुकते हैं रात को। वो लोग भंडारा लेते हैं, यहीं मेला देखते हैं, यहीं फिर सुबह जाते हैं। सहकारी समिति के चेयरमैन साहब हैं जो ये भी 3 दिन से कंटिन्यू साफ सफाई के चेयरमैन वर्तमान यादव, मैं आज 4 दिन से कंटिन्यू इसमें सेवा दे रहा हूँ। पहली बार आया हूँ बाबा के मेले में। कैसा लग रहा है आपको पहली बार? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप 4 दिन से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप? मैं तो सुबह 4 बजे से और रात को 11 बजे तक पूरी मेहनत करता हूँ, साफ सफाई पूरी देख रेख, प्रसाद वितरण। बाबा के मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके। पहली बार मैं बाबा के मेले में आया हूँ, 50 साल मेरी एज होगी। आज मेरा 51वां जन्मदिन, 50वां जन्मदिन मना रहा हूँ। शाम को 8 बजे केक काटूंगा यहीं पे। बिल्कुल, काफी दूर दराज से यहाँ लोग आए हुए हैं और उनकी सेवा में रामाडा ग्रुप नारायणपुर से यहाँ उनके देखरेख में लगे हुए हैं। उनको लगातार प्रसादी वितरण कर रहे हैं, रहने की, सोने की और खाने की तमाम जो व्यवस्था है वो कर रहे हैं। प्रशासन की भी इन्होंने काफी अच्छी तारीफ की है कि प्रशासन की ओर से भी काफी माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नजर।